हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम शुरू किए हैं। ठीक है, ये सब जो यूज़ किए वो हर आपको एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या यूपीएससी हो, या एसएससी हो। ये हर एग्जाम में आपको काम आएंगे। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, पहले दिन मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा था, वैदिक मेथड और नॉर्मल मेथड देखा था। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम कुछ प्राइम नंबर्स लेंगे जिनका डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे फॉर प्राइम नंबर्स। जैसे कि नंबर्स आर तो नंबर क्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए 7 है। 11 हमने कल देखा था, पर फिर भी एक बार देख लेंगे। 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31। हम लोग ये सब कुछ नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। मान लिया हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक करें 7 का। ठीक है, रूल ऑफ 7। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक नंबर है 133। हमको इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो कैसे करेंगे, हम लेंगे पहला दोनों यूनिट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो -3 इंटू 2 कितना आ गया 7। 7 है 133 से डिवाइड होता है, तो नंबर 7 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर देखेंगे 1071 डिवाइजिबल बाई 7। तो यूनिट डिजिट लेंगे 107, माइनस कर देंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 105 होगा। ये 7 से जाता है कि नहीं चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो छोटे नंबर हो गए। मान लीजिए कोई अगर बड़ा नंबर है, जैसे नंबर हो गया 939,715। अगर इसको डिवाइड करना है 7 से, तो चेक करते होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, लास्ट डिजिट लेंगे। तो 93971 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस कर, तो कितना हो गया 93961। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। जो 7 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे फिर लास्ट कर लेंगे। 9396 माइनस, अभी फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 तो ये 2 हो जाएगा। क्या आ गया 9394। तो 4 डिजिट नंबर है, ये भी बड़ा हो गया। तो अब क्या, फिर सेम प्रोसेस 939 माइनस 4 इंटू 2 8। तो क्या हो जाएगा, तो 931 हो जाएगा। तो अगर किसी को ये भी बड़ा लग रहा है तो 930 इंटू 1 इंटू 2 तो 91 हो जाएगा। अब 2 डिजिट आए, 2 डिजिट से कम हम नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, पर इतना में ही डिवाइड कर देंगे। तो ये भी 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अब एक ये देखते हैं 11 के लिए देखते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास अभी नंबर है 88। तो इसको डिवाइड होता है 11 से नहीं देखने के लिए इसमें करेंगे, लास्ट वाला लेंगे। ठीक है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये 0, ये नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
तो और ये नहीं है तो अगला नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर है हमारे पास, तो 57945822, ठीक है। तो अब इसमें हम करेंगे यूनिट प्लेस वाला लेंगे, तो 57945822। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माफ करें 1 से, फिर माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5794580। अभी भी बड़ा है, इसको अब क्या करेंगे, फिर सेम चीज़ 580, तो जीरो तो नहीं लेंगे, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो जीरो ही हो जाएगा। तो क्या हो गया 579458। ये भी बड़ा नंबर आ रहा है, 11 से जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर नंबर लेंगे 579458 माइनस, अब 8 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो एक मिनट, हम 8 क्यों लिखे, नहीं लिखना है। तो अब क्या हो जाएगा 57937, ठीक है। अभी भी बड़ा है, तो फिर सेम प्रोसेस करेंगे 5793। अब 7 है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5793 में से 7 जाएगा तो 86 बचेगा। अब फिर सेम प्रोसेस 578 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 572। फिर सेम 57 माइनस 2, तो 55। अब 55 तो 11 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो रहा है। तो अब आप ये सोचेंगे कि हम जब 7 से डिवाइड किए, जब 7 का रूल देखे तो उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके माइनस किया 11 में 1 से, क्यों, इसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो इसके पीछे एक है रीजन, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जो भी नंबर का हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23, 29 और 31, मान लीजिए ये नंबर है। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इसका मल्टीपल कौन सबसे नज़दीक 10 के मल्टीपल के है। तो हमेशा हम देखेंगे कि ये मल्टीपल ऑफ 10 के नज़दीक इसका गुणांक होना चाहिए। गुणांक मतलब मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 7 है, तो 7 जो सबसे नज़दीक है 10 के मल्टीपल, तो 10 के मल्टीपल के सबसे नज़दीक है जो 20 के नज़दीक 21, ठीक है। तो 21 को हम 20 के टर्म्स में लिखेंगे, मतलब 21 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 20 + 1, ठीक है। तो 20 + 1 क्या हो जाएगा, तो 2 × 10 + 1, ठीक है। 11 तो खुद नज़दीक है, तो 11 को हम लोग लिख सकते हैं 10 + 1, तो ये हो जाएगा 1 × 10 + 1 13। तो 13 का कौन सा नंबर होगा जो 10 के मल्टीपल के नज़दीक होगा। तो हम देखेंगे कि 39 जो है वो 40 के नज़दीक है, जो 10 का मल्टीपल है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 40 - 1, तो ये हो जाएगा 4 × 10 - 1 17। 17 का जो सबसे नज़दीक होता है वो होता है 51, तो 51 को लिख सकते हैं 50 + 1। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 5 × 10 + 1, ठीक है। 19 का क्या होता है, तो 19 तो खुद हो जाता है, 19 का 19 ही होगा, मतलब 20 - 1, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 - 1 23 का जो सबसे नज़दीक होता है वो होता है 70 के नज़दीक 69, तो इसको हम 70 - 1 कर देंगे, तो 7 × 10 - 1, ठीक है। 29, तो 29 तो खुद नज़दीक है, तो ये 30 - 1, तो ये 3 × 10 - 1,
और 31 तो भी नज़दीक है, तो ये हो गया 30 + 1, तो ये हो जाएगा 3 × 10 + 1। ठीक है, तो जो 10 यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, वो यूनिट डिजिट है। देखिए 7 में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया, कहाँ गया, मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस कर दिया। यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस किया, तो माइनस कहाँ से आएगा, ये जो साइन है जितना भी, ये जितना भी साइन है जो दिख रहा है ना, वो अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए प्लस हो रहा है, तो जब हम इक्वेशन में डालेंगे निकालने के लिए तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस, ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा था 7 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको माइनस कर दिए थे, और 11 में भी माइनस किए थे, तो यहाँ पे प्लस का साइन था। और माइनस का होता तो वो प्लस हो जाता, प्लस का होता माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि हम उसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, अगर आप चाहिए तो आप नंबर्स लेके भी ट्राई कर सकते हैं कि सही में होता है कि नहीं। तो हमने 11 तक देखा था, हम देखते हैं अब 13 का। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। ठीक है, तो 13 का क्या है, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए नंबर हम कौन सा लेंगे, तो हम सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 2366। ठीक है, तो 13 का क्या है, 4 × 10 - 1। तो जो यूनिट डिजिट है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 24, और यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये जो यहाँ पे माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 260। ये 13 से डिवाइड तो हो रहा है, क्योंकि 2 बार में 26 चला जाता है तो हो जाता है। ठीक है, तो 260 13 से डिवाइड हो रहा है। अभी एक और नंबर देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर है, नंबर क्या है 377910। ठीक है, तो 377910, जीरो से कोई का भी मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 37791। तो अब ये तो बड़ा आता है, कैसे करेंगे, फिर से करेंगे 369 और फिर इसको लेंगे और प्लस करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्या आ गया 3783। ये भी बड़ा है, तो 378 + 3 × 4 12, तो 12 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 390 हो जाएगा। तो 390 30 बार में जाता है, ये नंबर भी 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 पे। 17 था ना, हाँ, रूल ऑफ 17। तो इसमें हम क्वेश्चन लेंगे, क्या क्वेश्चन है 323 डिवाइड होता है कि नहीं 17 से देखने के लिए। ठीक है, तो 17 में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना होगा, तो 32 - 3 × 5, तो 32 माइनस क्या हो जाएगा 15, तो ये आ रहा है 17। तो 323 जो नंबर है वो 17 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नंबर है हमारे पास 12716। 12716, अब ये डिवाइड हो रहा है नहीं 17 से, वो देखते हैं। तो क्या है नंबर 1271, अब माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस था 51 होता है ना, तो 5 × 10 + 1। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5, तो 1271
माइनस 30, तो क्या आ जाएगा 1241। अब नंबर तो ये भी बड़ा है, तो 1241, 1 तो नहीं रखेंगे, 1 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 इंटू 5। अब इसमें से 124 में से 5 जाएगा तो 119 बचेगा। ठीक है, 119 भी बड़ा लग रहा होगा, पर 119 कर सकते, क्योंकि फिर इससे कम हो जाएगा तो फिर वो थोड़ा सा निगेटिव में चला जाएगा। तो 119 70 के बार में 7 बार में तो जाता है, तो ये उससे डिविजिबल है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। तो अभी हमने 13 और 17 देखा, अब हम देखेंगे 19 और 23। कुछ और नंबर देख लेते हैं जिसमें 19 और 23 भी है। मान लीजिए एक नंबर है 5985 डिवाइडेड बाई 19, एक नंबर है 7245 डिवाइडेड बाई 23, और एक नंबर है 9135 डिवाइडेड बाई 29, एक नंबर है 9765 डिवाइडेड बाई 31। ये 4 नंबर है हमारे पास, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते किससे, 5985 डिवाइडेड बाई 19 से। ठीक है, तो 19 का हमने क्या देखा था, 19 का देखा था 2 इंटू 10 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें 598 लेंगे, लास्ट वाले डिजिट को 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 कर देंगे, और माइनस करना है प्लस। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, तो क्या हो गया 598 प्लस 10, तो ये तो कितना नंबर हो गया 598 प्लस 10 608, पर 608 भी बड़ा नंबर लग रहा है। तो 60 प्लस 8 इंटू 2, तो क्या हो गया 60 प्लस 16 इज इक्वल टू 76। तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आता है। 76 तो 19 से डिविजिबल है, तो अगर 19 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 23 में। तो 23 क्या है, तो 23 का देखते हैं। तो 23 में होता है 7 इंटू 10 माइनस 1, तो जो लास्ट का नंबर है 724 5 इंटू 10, क्योंकि 7 इंटू 10 हो रहा है। ठीक है, नहीं 10 नहीं 7 ना, 7 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 23 में होता है माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 724 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा 759। ठीक है, तो 759 भी बड़ा नंबर लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे 75 प्लस 9 इंटू 7, तो क्या हो गया 75 प्लस 63, तो ये कितना हो गया 138। ठीक है, तो ये 23 के 6 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर भी 23 से डिवाइड होगा। तो अब आते हैं तो 29 वाले पे। तो 29 वाले में क्या करना रहता है, तो ये तो 29 तो 30 के क्लोज है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 29 माइनस हो रहा है तो प्लस करेंगे, तो नंबर लेंगे 913 प्लस करेंगे तो 5 इंटू 3, तो क्या हो गया ये 913 प्लस 15, तो 928 हो गया। तो ये भी नंबर बड़ा है, तो अब 928 को में 92 लेंगे, यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे, प्लस अब 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, तो क्या हो गया 92
24, तो ये कितना हो जाता है 116। तो 116 है तो 29 से ये 4 टाइम्स आएगा। 30 4 टाइम्स में 120 होता है, तो 29 4 टाइम्स में 116 होता है। अब आते हैं 9765 पे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट ले लिए। अब ये 31 है, 33 इंटू 10 +1 होगा, प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और 5 लिए तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 976 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 961। ठीक है, तो 961 बड़ा हो रहा है, तो अब क्या करेंगे 96 लेंगे, माइनस करेंगे 1 इंटू 5 5 होगा, तो ये हो गया 91। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 31 से डिवाइड हो रहा है, तो शायद हमने कुछ गड़बड़ किया है क्वेश्चन में। 3 से 976 में से 15 गया तो 961 बचता है। हाँ बचता है। कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। 9765 है, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। तो 1 जो आ रहा है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 5 से कर दिया था, यहाँ पे 93 आएगा। तो 93 31 से 3 टाइम्स में डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 31 से। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर कैसे किया जाता है उस पे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हो गया हमारा स्क्वायरिंग टेक्निक। स्क्वायरिंग टेक्निक, अगर आपको इससे रिलेटेड जितने भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट में बता दें। हम क्वेश्चन आपको 40-50 क्वेश्चन है वो हम दे देंगे, तो वो आपका प्रैक्टिस करते रहिएगा अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो हम क्यों देंगे, बात भी है। तो शुरू करते हैं स्क्वायरिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसका यूनिट डिजिट 0 हो। ठीक है, तो पहला हो जाएगा क्या, फर्स्ट। स्क्वायर ऑफ द नंबर whose यूनिट डिजिट इज 0। यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट का डिजिट होता है वो। तो इसमें जो होता है कि अगर मान लीजिए 1 0 है तो उसका स्क्वायर तो वो 0 डबल हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर लैंग्वेज में देना चाहे एनी नंबर whose लास्ट डिजिट इज 0, वी डबल दी 0। 0 को हम लोग डबल कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरो, परफेक्ट मतलब सही ये होगा, नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट साइड ऑफ द नंबर ऑफ द नंबर। और तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो जो नंबर दिया रहेगा 10 या 100 प्लेस का, उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो उसको तो लिखना जरूरी है। एंड इन द लेफ्ट ऑफ द जीरोज we write the square of the non-zero number। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ये क्या मैंने लिखा मुझे ही नहीं पता चला। एग्जाम्पल, ठीक है। तो नंबर है एक, नहीं ये करते तो थोड़ा सा हो जाता है। नंबर है 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या डिजिट है, 40। तो हम लोग सबसे पहले डबल जीरो लिखेंगे, फिर ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे में 4 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 16, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर स्टेप 3 में कंबाइन कर देंगे, तो 16 यहाँ पे राइट साइड, और मतलब राइट साइड 0 0 और फिर लेफ्ट साइड 16, ठीक है। तो ये तो एक जीरो हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर है 700, ठीक है। तो हमें इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 का स्क्वायर करेंगे। तो डबल जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, ये पहला स्टेप। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो 49, 1 0 2 0 2 0 2 0, ये हो गया। अब हमारे पास अगला देखते हैं, तो वो नंबर हो गया 13,000। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये पहला। अब स्क्वायर करेंगे हम 13 का, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 169, ठीक है। तो अगर हम एक साथ लिखेंगे तो 169, 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। अब हम जाते हैं सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड क्या कह रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए ऑफ द नंबर्स whose यूनिट डिजिट इज 5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने की सबसे पहले हम लोग को लास्ट दो डिजिट 25 लिख देना है, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ है। तो राइट साइड में हमने 25 लिख, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, तो जो नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए 2 दिया हुआ, तो उनको उनका प्रोडक्ट निकालेंगे एक ऐड करके। मतलब अगर 2 दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इस लैंग्वेज थोड़ा सा वो हो जाएगा, समझ लिए काफ़ी है। तो मान लीजिए हमारे पास नंबर है 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में 5 का स्क्वायर होता है जो 25, हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 3 है तो 3 का क्या करेंगे, तो 3 का हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, मतलब 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब दोनों को एक साथ लिख देंगे, 1 2 2 5, ये 35 का स्क्वायर हो गया। अब आते हैं अगले पे, तो अगला क्या है, अगला है हमारे 65 का स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, फिर से हम लोग 5 का स्क्वायर लिख देंगे, क्या होता है 25, ये हो गया इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, 6 का क्या करना है, 6 इंटू 6 प्लस 1, तो क्या हो गया 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42, ये हो गया दूसरा। तो अब हम क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 4225, ये हो गया हमारा 65 का स्क्वायर। अब अगला क्या है, तो अगला हम लोग 75 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25,
7 दिया है तो 7 इंटू एक ऐड करके 8 कर देंगे, ये हो गया 56। तो एक साथ लिखेंगे तो 5625 हो जाएगा। ठीक है, अगले पे देखते हैं। ये तो 75 का स्क्वायर हो गया। क्या मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब हो गया 125। अब 3 डिजिट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। क्या हो गया 25। अब क्या 12 है तो 12 इंटू 12 प्लस 1 13। ये कितना हो जाता है 12 इंटू 12 144, 144 प्लस 12 156। तो हम इसको लिख देंगे 15625। तो ये 3 डिजिट का था। अब आते हैं हम 4 डिजिट में। ठीक है, 4 डिजिट क्या है 1405 का स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25। फिर अब क्या बचा है 140। 140 इंटू 141, तो वो कितना हो जाएगा। तो 140 इंटू 140, 140 का स्क्वायर तो 2 जीरो 14, 14 का स्क्वायर 196। तो 196 4 2 जीरो, उसमें 140 और ऐड कर देंगे तो ये 196 2 जीरो में 140 ऐड करेंगे तो 19740 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19470, माफ़ करें 740 होगा। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा 1974025। ठीक है, अब यही नंबर अगर और बढ़ा जाए, उससे ज़्यादा का मतलब बनता तो नहीं है, तो छोटा देख लेते हैं 155 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो फिर से वही 5 का स्क्वायर 25, फिर बचा 15। तो 15 इंटू 16, तो 15 इंटू 15 कितना 225। 225 प्लस 15 240। तो ये कितना हो जाएगा 24025। तो ये हमारा हो गया कि जब यूनिट डिजिट 5 हो। अब क्या, अब जब यूनिट डिजिट 1 हो, तो इसमें जो तीसरा आ रहा है इसमें 2-3 होंगे। तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, कंटिन्यू में ही कर देते हैं। तो ये दूसरा था हमारा। अब आते हैं तीसरे पे, नंबर एंडिंग विथ डिजिट 1। नंबर्स एंडिंग विथ डिजिट 1। ठीक है, तो 1 से, तो ये थोड़ा सा एक तरह से इजी वाला हो जाता है। तो 1 से अंत होता है जिसका, तो उसमें हम लोग करते हैं कि जो नंबर पूछा गया है उससे एक नंबर पहले, तो 1 से एंड हो रहा है तो उससे पहले वाला तो 0 से होगा, तो हम उसका स्क्वायर लिखेंगे, उसमें फिर जोड़ेंगे। तो जिसका स्क्वायर लिखे हम लोग उस नंबर को प्लस जो नंबर पूछा गया है उसको। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में देख लीजिए हमारे पास है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 20 का स्क्वायर लिखेंगे, एक पहले का प्लस जोड़ेंगे जिसका स्क्वायर पूछा गया उसको प्लस जो नंबर पूछा गया है वो, मतलब जिसका स्क्वायर हमने निकाला उसको और जिसका स्क्वायर पूछा गया है। तो 400 हो जाएगा प्लस ये 41, तो नंबर क्या हो गया 441। उसी तरह अगला देखिए 31 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक पहले जाएंगे 30 का स्क्वायर प्लस जिसका एक पहले का जो स्क्वायर निकाले वो नंबर प्लस जिसका पूछा गया वो ऐड कर देंगे। तो ये 900 हो जाएगा प्लस 61, तो क्या हो जाएगा 961। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक पहले का 40 का स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर निकाले वो और जिसका पूछा गया वो, तो 1600 प्लस 81 तो 1681। अगले पे आते हैं 81 का स्क्वायर
तो 81 का स्क्वायर क्या हो गया, एक पहले का स्क्वायर प्लस जिसका स्क्वायर निकालें और जिसका निकालना है, तो 8 का स्क्वायर 6400 प्लस 161, तो क्या हो जाएगा 6561। ठीक है, ये तो 81 हो गया। अब थोड़ा सा 3 डिजिट में जा रहे हैं, तो हमारे पास नंबर है 131 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे 130 का अरे तो यहाँ पे 130 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 130 प्लस 131 कर देंगे, तो 16900 प्लस 261, तो क्या हो जाएगा 17161। ठीक है, तो ये 3 डिजिट हो गया। अब 4 डिजिट का भी देख लेते हैं। नहीं, एक और 3 डिजिट का है, तो 150 का स्क्वायर प्लस 150 प्लस 151, तो 150 तो 225 प्लस 301, क्या हो जाएगा 22801। अब आते हैं अगले पे, तो 1111 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसमें से एक पहले का निकालते हैं और फिर इसको ऐड कर देते हैं, तो 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12321, 111 का फिर 00 प्लस 2221, तो ये कितना हो जाएगा 123431, तो ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पर 4 एक 11 का क्या होता है 121, 111 का होता है 1331, नहीं 12321 होता है, और 4 का है तो यहाँ मैंने इसे 5 बना दिया 1234321। तो इसमें आप देखें 2 है तो 2 तक जा रहा है फिर उल्टा जा रहा है, 3 है तो 3 तक जा रहा है फिर उल्टा जा रहा है, 4 एक है तो 4 तक गया फिर उल्टा गया। तो ये 11 का इसी टाइप से होता है। अब आते हैं, अभी हमने एंडिंग डिजिट 1 से किया था, उसका था। अब हम देखते हैं कि नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 3, वहाँ पे 9, नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 9, तो ये पुराने वाले के जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें 1 था 81 था मान लीजिए, तो एक पीछे किया है फिर ऐड किए है, इसमें है तो इसमें आगे जाएंगे और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास नंबर आया है 39 का स्क्वायर, तो एक आगे जाएंगे 40 का स्क्वायर, अब इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि हमें पीछे जाना है ना, 40 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा, अब पीछे जाना है 39 पे, तो माइनस करेंगे तभी तो पीछे आएंगे। और इसमें था कि 131 था तो एक पीछे का हमने निकाला था, 130 का स्क्वायर तो हमें से छोटा होगा 131 से, इसलिए हम ऐड किए आगे जाने के लिए, पर इसमें हमें सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ 39 प्लस 40 हो जाएगा, जो कि हमें ब्लू से लिखना था हमने किसी से लिख दिया, 40 का स्क्वायर माइनस 39 प्लस 40, तो ये हो गया हमारा 1600 माइनस 79, तो क्या हो जाएगा 1521। ठीक है, अगला पे आते हैं, तो अगला क्या कह रहा, किसका स्क्वायर है 49 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 का स्क्वायर माइनस 49 प्लस 50, तो क्या हो गया 2500 माइनस 99, तो 2401। ठीक है, अगला पे आते हैं, तो अगला क्या है हमारा 89 का स्क्वायर, तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा 90 का स्क्वायर निकालना होगा, माइनस करना होगा 89 प्लस 90, तो 8100 माइनस 90 90 180, तो 180 से वो कम है तो 7921। ठीक है, ये तो 89 का
तो ये क्या हो गया 19600 माइनस 279, तो ये क्या हो जाएगा 19321 का स्क्वायर। अब 3 डिजिट भी हो गया। अब 4 का देख लेते हैं। 4 का ठीक है, देख लेते हैं। 250 का स्क्वायर माइनस 249 प्लस 250, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, डबल जीरो माइनस 250 250 300 से एक कम है तो 299 हो जाएगा। नहीं, 250 500 होता है ना, 300 कहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 62001। ठीक है, तो ये तो चौथा था। अब आते हैं अगले पे। तो अगले पे है, अगला क्या कह रहा है, तो अगला तो फोर्थ वाला है ना, हमने यहाँ अच्छा फोर्थ कर लिया, फिफ्थ है। तो फिफ्थ क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ numbers whose last digit is 2 और 8। अब ये दोनों क्यों एक साथ हुए, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, और 8 का भी करेंगे तो 64 आएगा, तो वो भी 4 होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसको भी देख लेते हैं क्या। तो इसका एग्जांपल है 52 का स्क्वायर। इसको क्या करना है, तो सबसे पहले 50 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें प्लस करेंगे 2 इंटू 50 प्लस 52। प्लस क्यों किए, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 का निकाला था, तो 52 का इससे हमेशा बड़ा होगा, तो 2 का निकालना है। अगर 51 होता तो हम सिर्फ 50 प्लस 51 कर देते, पर यहाँ 52 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2500 प्लस 2 इंटू 50 50 100 102, तो ये हो जाएगा 204। तो क्या हो गया 2704। अब है हमारे पास 52 के बाद 112 का स्क्वायर। तो 112 से सबसे नज़दीक कौन सा जो यूनिट जिसका जीरो हो 110 प्लस 2 इंटू 110 प्लस 112, तो ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, डबल जीरो प्लस 110 110 220 220 और 222 222 इंटू 2 444, तो क्या हो जाएगा 12544। ठीक है, ये तो 112 का हो गया। अब यूनिट 2 का हो गया। अब 8 का देख लेते हैं, तो 38 का स्क्वायर। अब ये 38 का स्क्वायर है, तो इसके सबसे नज़दीक क्या आ जाता है जो जीरो हो 40 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि ये हो गया है 40 से कम। कितना कम है 2 का, तो यहाँ पे 2 करेंगे और फिर 38 प्लस 40, जो हमने 2 के साथ किया था यहाँ पे सेम चीज़ करना, बस साइन माइनस हो जाएगा। तो 1600 माइनस 40 40 80 80 में से हो गया 78 78 इंटू 2 156, तो 1444 हो जाएगा। अगला देखेंगे 38 था, अब हो गया 88। तो 88 का क्या होता है, सबसे नज़दीक क्या है 90 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 88 प्लस 90, क्या हो गया 8100 माइनस 90 90 180 180 में से 2 हो गया 178 178 इंटू 2 तो 356, तो ये कितना हो जाएगा 7744। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 और 8 का। अब आते हैं नंबर्स कुछ यूनिट डिजिट इज 3 और 7। ये छठा है, नंबर्स कुछ यूनिट डिजिट इज 3 और 7, 3 और 7। ठीक है, तो इसका पहला एग्जांपल क्या है 23 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, इससे सबसे नज़दीक क्या है 20 प्लस, अब 3 ज़्यादा है तो 3 से मल्टीप्लाई 20 प्लस 23,
तो ये हो गया 400 प्लस 20 और 23 43 43 इंटू 3 129, तो ये हो गया 529। दूसरा है 53 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50 प्लस 53, तो 2500 प्लस 103 इंटू 3 309, क्या हो जाएगा 2809। अगले पे आते हैं। अगला क्या है 123 का होल स्क्वायर, तो इसके सबसे नज़दीक क्या है 120, तो 120 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 120 प्लस 123, क्या हो गया 14400 प्लस 120 120 240 240 इंटू प्लस 243 इंटू 3 729, ये हो जाएगा 15129। ये तो 3 का हो गया। अब हम देखते हैं 7 का क्या है। तो सबसे पहले 47 से शुरू करेंगे, तो 47 से सबसे नज़दीक क्या है 50 का स्क्वायर, अब माइनस करेंगे क्योंकि 47 कम है, 3 इंटू 50 प्लस 47, तो इसका क्या हो जाएगा 2500 माइनस 100 97 इंटू 3 हो जाएगा 391, नहीं 397 291, ये हो गया 2209। अगला क्या है 47 हो गया 137 का स्क्वायर, तो 137 का स्क्वायर क्या हो जाता है 140 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 140 प्लस 137, ठीक है। तो ये हो गया 19600 माइनस 280 277 इंटू 3, क्या हो जाएगा 831, तो क्या हो गया 18769। तो अगला क्या है 2347 का स्क्वायर, तो इसका सबसे नज़दीक वाला कौन सा है 2500, नहीं 2350 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2347 प्लस 2350, तो क्या हो गया 5522 500 माइनस 4691, तो क्या हो गया 5517809, ये तो इसका हो गया। अब आज का आखिरी देख लेते हैं। तो आखिरी क्या है 7th है, 7th ना, हाँ 7 है। तो नंबर्स एंड्स विथ 4 और 6, 4 और 6 का, ठीक है। तो हमारे पास पहला नंबर क्या आया 34 का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे इससे भी सबसे पहले 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 इंटू 30 प्लस 34, तो 900 प्लस 64 इंटू 4 256, तो ये कितना हो जाएगा 1156, तो ये हो गया 34 का स्क्वायर। अब आते अगले पे, अगला क्या है 34 का ही स्क्वायर है, क्योंकि ये दो तरीके से हो जाएगा। एक तो हम लोग 30 लिए, दूसरा जिसको 35 का स्क्वायर आता है उसके लिए 35 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्योंकि 35 बड़ा है तो माइनस होगा, तो एक ही कम है, तो हमें इसमें किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना नहीं है, सीधा 34 प्लस 35 लिख देंगे। 35 का स्क्वायर क्या होता है हमने अभी निकाला था 1225 माइनस 71, ठीक है, नहीं 71 तो 69 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1156, ठीक है। अब आते हैं अगले 36 का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी 35 से ही कर देते हैं। अब 36 बड़ा है यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 35 प्लस 36 हो जाएगा,
तो 1225 प्लस 71, तो ये कितना हो जाएगा 1296। अगले पे आते हैं, तो अगला क्या है 126 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये 125 का स्क्वायर होगा प्लस 125 प्लस 126। तो 125 का स्क्वायर होता है 156 25 प्लस 125 125 250 प्लस 7 200 का, ये हो जाएगा 15,876। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें, और बहुत अच्छा लग गया हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि वो दबाने में कुछ मेहनत नहीं है, बस आपको एक क्लिक करना है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर अगले प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर और क्यूब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।